वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और नया टॉपिक दिखाने वाली हूँ, दैट इज वेरियस पैरामीटर्स ऑफ डिजिटल आईसी। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमारी आईसी सबसे पहले हमारी नज़र में आनी चाहिए, बिकॉज जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो आईसी के बिना चल ही नहीं सकते। बट आप जब आईसी खरीदने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग जिस तरह कपड़े खरीदते हैं, हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं, उसी तरह से आईसीज का भी क्वालिटी चेक करते हैं। तो अब ये हम लोग तो नहीं करते, वी आर क्वाइट अनबॉदर्ड पीपल, हम लोग देखते भी नहीं है। मार्केट से अगर प्रोजेक्ट करना है लेके आ गए, बिगड़ गई तो बिगड़ गई। पर वहाँ पे भी क्वालिटी होती है कि अगर आप किसी सर्टेन कंपनी की अच्छी आईसी लाएंगे तो वो अच्छा आपको आउटपुट देगी, या फिर उसका आउटपुट का जो फ्लक्चुएशन है वो कम होगा, या उसके रनिंग टाइम में अगर आप देख रहे हैं तो वो जल्दी काम करेगा। तो ये सब पता कैसे चलता है? तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये आईसी अच्छी है कि बुरी है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। जो हमारी लॉजिक फैमिलीज, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी लास्ट, कि हमारे पास लॉजिक फैमिलीज होती है बहुत सारी, तो उसमें से ना कोई टेक्नोलॉजीज बंद हो चुकी है और कुछ नई है जो बहुत ज्यादा अभी काम में आ रही है। तो ये डिसाइड कैसे किया लोगों ने, या साइंटिस्ट ने, या जो भी बना रहे हैं उनको, कि भाई हमें यही आईसी यूज करनी है या इसी फॉर्मेट की आईसी चाहिए? वहां पे उन लोगों ने कुछ तो पैरामीटर्स या कुछ तो नोटिस किया होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से एक है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन या प्रोपगेशन डिले जिसे बोलते हैं, यानी अगर आप कोई आईसी लाए हैं तो वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसे रिलेशनशिप देगी वो। तो ये अगर ये चीज आपको समझनी है ना, आप लोग फोन्स देख लीजिए। अगर आप लोग कुछ बहुत पुराना फोन लेके बैठे हैं या बहुत पुराना प्रोसेसर का कोई कंप्यूटर लेके बैठे हैं, अगर वहां पे आप कोई स्पीड चेक करेंगे ना, कि अगर नया फोन है, अगर आप उसको ऑन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई कंपैरिजन भी होते हैं यूट्यूब पे, तो कोई फोन जल्दी ओपन होता है, कोई फोन में स्लाइडिंग अच्छा हो रहा है, कोई फोन के अंदर स्पीड अच्छी दे रहा है सिस्टम। तो ये सब चीजें जो होती है, क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है? नहीं, वहां पे हमारी आईसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आपको सॉफ्टवेयर और आईसी अच्छी नहीं है ना, तो कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो सबसे पहला है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, फिर है फैन इन, फिर है फैन आउट। रिलैक्स, ये नाम देखिए, आप ऐसे सोचिएगा मत कि ये नाम क्या बोले जा रही हूं मैं। नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएगी उसमें मैं एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं। फिर है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पावर डिसिपेशन, नॉइस इम्यूनिटी, पावर सप्लाई, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिगर ऑफ मेरिट। तो ये जो कुछ पैरामीटर्स है ये हर एक आईसी के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कोई भी आईसी का जो नंबर, अगर आपके पास कहीं आईसी हो घर में प्रोजेक्ट के लिए कभी ली हो, या अगर आप नेट पे भी देखेंगे, किसी भी आईसी का एक नंबर ले लीजिए जो आईसी का नंबर अवेलेबल होता है, और उसकी डेटा शीट सर्च कीजिए। अगर आप किसी भी आईसी की किसी भी प्रोडक्ट, चाहे गेट हो या प्रोसेसर हो, अगर आप उसका डेटा शीट सर्च करेंगे, आपको ये सब पैरामीटर्स वहां पे डेफिनेटली देखने मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये सारे पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप आईसी में चेक करेंगे तो आपको पता तो चले पैरामीटर चेक करता क्या है। तो सबसे पहले है दैट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन, यानी ये काम कैसे करती है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स द आउटपुट इज नॉट ऑब्टेन्ड इमीडिएटली आफ्टर द इनपुट इज अप्लाइड। तो जैसे ही मैंने इनपुट दिया, जरूरी नहीं है कि तभी के तभी आउटपुट आ जाए, और इनफैक्ट आता भी नहीं है। वहां पे थोड़ा सा टाइम गैप होता है। अब ये टाइम गैप कोई 1 घंटे का या आधे घंटे का या 1 मिनट का भी नहीं है। These gaps comes in the category of nanoseconds। तो हम लोग को लगता है कि गैप नहीं है, पर होता है। ये कौन नोटिस करेंगे? जो बना रहे हैं ना सर्किट्स को। अगर हम लोग फोन में देखते हैं तो फोन को इमीडिएटली क्लिक करने पे ओपन हो जाता है, पर अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ आईसीज है। अगर उनके नैनोसेकेंड्स को ऐड करेंगे ना तो शायद बहुत ज्यादा गैप बनेगा। तो वहां पे जो इनपुट और आउटपुट का गैप है उसे हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। तो सपोज मैंने अभी इनपुट दिया और अगर 2 सेकंड बाद मेरा आउटपुट आ रहा है और मुझे कोई बोले व्हाट इज द प्रोपगेशन डिले, तो मेरा प्रोपगेशन डिले होगा 2 सेकंड, इस तरह से। तो यहाँ पे ये प्रोपगेशन डिले ऑपरेटिंग स्पीड से कहाँ रिलेटेड हो गया? तो अगर किसी सर्किट का प्रोपगेशन डिले बहुत ज्यादा है तो मैं बोल सकती हूँ उसकी स्पीड कम है। ऑब्वियसली उल्टा जाएगा ना, कि अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है इनपुट और आउटपुट देने में तो वहां पे स्पीड कम है सिस्टम की। तो यहाँ पे उल्टे चलते हैं, यानी अगर किसी सिस्टम का प्रोपगेशन डिले ज्यादा है तो उसकी ऑपरेटिंग स्पीड कम होगी, और अगर उसकी प्रोपगेशन डिले कम है तो उसकी ऑपरेटिंग स्पीड ज्यादा होगी। तो ये होता है सबसे पहला बेसिक टॉपिक
स्पीड ऑफ ऑपरेशन। फिर होता है फैन इन। तो फैन इन मतलब मैं पंखे की बात नहीं कर रही हूँ कि पंखा घर में लगा दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द गेट्स विच आर कनेक्टेड विथ अदर गेट्स। तो यहाँ पे होता क्या है, सपोज आपका फोन है, फोन के अंदर अगर आप स्लॉट्स देखेंगे ना तो हमारे पास कुछ मिनिमम स्लॉट्स ही अवेलेबल होते हैं, 2 या 3 चार्जिंग पोर्ट होगा, फिर एक गाने के लिए ऑडियो जैक होगा, इस तरह से। तो वहां पे ऐसे कंसिडर कीजिए कि आईसी है, आईसी, एक आईसी में आप कितने इनपुट या आउटपुट लगा सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ ना कि अगर आप आईसी में इनपुट्स लगा रहे हो तो सर्टेन नंबर के बाद वहां पे उसका जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होने लग जाएगा। अब ये चीज हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप प्रोजेक्ट में ट्राई करना चाहें तो एक आईसी के इनपुट में आप 5-6 लगा के देख सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो वोल्टेज होगा ना वो चेंज होगा या डिग्रेड हो जाएगा, यानी अगर 5 वोल्ट है तो गिर के 4 पे चला जाएगा। तो वहां पे एक नंबर फिक्स होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक आईसी है, उसका फैन इन है 5, तो अगर आप उसमें 5 इनपुट दे रहे हैं तब तक वो हैंडल कर लेगा, उसके वोल्टेज में डिग्रेडेशन नहीं होगा, यानी वो वोल्टेज 5 का 5 ही रहेगा 5 वोल्टेज पे। लेकिन अगर आपने 6 आईसी एक और कुछ लगाने की ट्राई की या गेट लगाने की ट्राई की उसके साथ, इमीडिएटली वो जो सर्किट है उसका जो वोल्टेज है 5 से गिरने चालू हो जाएगा। तो दैट इज द फैन इन कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स विच कैन बी कनेक्टेड टू ए गेट विदाउट डिग्रेडिंग इट्स वोल्टेज लेवल, यानी उसका जो वोल्टेज है गिरना नहीं चाहिए। इससे क्या पता चलता है, सर्किट की फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी, यानी भाई वो कितने इनपुट हैंडल कर सकता है। तो फैन इन मैंने बता दिया। अब फैन आउट क्या होगा, जहां पे आईसी में आउटपुट लगा रहे हैं। अब एक आईसी के मैं आउटपुट लगाने की ट्राई कर रही हूँ, अगेन वहीं पे वही होगा कि वहां पे सपोज मैं 5-7 आउटपुट लगाने की ट्राई कर रही हूँ, पर वो कितना हैंडल कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर लॉजिक गेट्स विच कैन बी ड्रिवन बाय लॉजिक गेट, यानी एक गेट में आप एक जैसे कितने गेट्स लगाएंगे जो बिना वोल्टेज डिग्रेड किए उसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। दैट इज द नोन एज मैक्सिमम फैन आउट कैपेसिटी ऑफ एनी सर्किट। और ये हर एक आईसी के लिए डिफाइंड होती है। एक आईसी में अगर आप देखेंगे ना बहुत सारे पैर है, उसमें आप जब कनेक्शन करते हैं, अगर सपोज आपने एक पैर पे 4-5 कनेक्शन लगा दी तो इमीडिएटली वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्योंकि शायद उस कैपेसिटी का फैन आउट उतना ज्यादा नहीं है। तो इस तरह से ये सर्किट में नोटिस किया जाता है, या आईसीज के अंदर ये चीजें चेक की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है दैट इज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है भाई, थ्रेशोल्ड वोल्टेज मतलब ऐसा वोल्टेज जिसके ऊपर आपकी आईसी में पावर सप्लाई ऑन या ऑफ होगा। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे, तो सपोज मैं कहूँ कि एक आपका जो वोल्टेज बैटरी है उसकी कैपेसिटी है सपोज 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट में अगर आप उसको 0 पे रखेंगे ना तब वो ऑफ रहेगा, 2 पे ले जाएंगे शायद तभी भी ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे वो 2.5 को क्रॉस करेगा, 3 को क्रॉस करेगा, फिर वो ऑन हो जाता है। यानी एग्जैक्टली 0 और 5 का गैप नहीं होता है, देयर इज सर्टेन रेंज इन इट। तो यहाँ पे वही होता है। तो यहाँ पे जब इनपुट वोल्टेज लेवल अगर आप सर्किट का देखते हैं ना तो हम लोग आउटपुट नोटिस करते हैं, भाई मैं इतना इनपुट दे रही हूँ पर सर्किट ऑन ऑफ या उसके स्टेट में चेंज कैसे हो रहा है, स्टेट चेंज यानी ऑन टू ऑफ या ऑफ टू ऑन। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल रख लेंगे भाई 50%। जैसे मैंने बोला 0 to 5 वोल्ट है, तो 0 से 5 वोल्ट के बीच में मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 2.5 पे, तो 0 to 2.5 तक सर्किट ऑफ रहेगी और 2.5 से 5 तक वो ऑन कंसिडर करेंगे हम लोग। अब ये एक्चुअल में वैसे तो 2.5 एकदम बीच की लाइन नहीं होती, थोड़ा और गैप होता है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज को ऐसे स्टडी करते हैं कि अगर आप वोल्टेज की एक पूरी लाइन बना रहे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो वो जो लाइन है उसके अंदर आधे वोल्टेज यानी 0 to 2.5 में सर्किट ऑफ होगी और 2.5 टू अप साइड में हम लोग सर्किट को ऑन कंसिडर करेंगे या वर्किंग कंडीशन में लेंगे। तो दैट इज अबाउट थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नेक्स्ट होता है पावर डिसिपेशन। अब पावर डिसिपेशन बिफोर गोइंग इनटू डेफिनेशन, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखेंगे पावर कंज्यूम्ड बाय गेट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन, पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप अपने फोन को 100% चार्ज कर दीजिए और आपके फोन में जितने भी ऐप्स है सब ओपन कर लीजिए, तो सबसे पहले तो अगर आप चीज नोटिस करेंगे कि अगर आप ज्यादा ऐप्स ओपन करते हैं ना, जो फोन की बैटरी है वो जल्दी उतरती है। वाई?
बिकॉज पावर डिसिपेशन हो रहा है, यानी पावर यूज हो रही है। और इसी के साथ एक चीज और भी अगर आप देखेंगे कि फोन में अगर एक्सेस एप्स ओपन है या एक्सेस उसका यूज हो रहा है तो फोन गर्म होने लग जाता है। दैट इज बिकॉज कि पावर एक्स्ट्रा वेस्ट हो रही है। जो चीज चालू हम लोग ने रखी है वो शायद हमारे काम की नहीं है पर फिर भी चालू है। तो जहां पे भी एक्सेस पावर यूज होती है पर जरूरत नहीं है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पावर डिसिपेशन। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर अप्लाइड टू अ गेट, द पावर कंज्यूम्ड बाय गेट इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। यानी अगर किसी गेट में सब कुछ इनपुट डाल दिया है, अब वो पावर ले रहा है, तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर लेगा ना, वो उसकी पावर डिसिपेशन बताता है, यानी वो एक्चुअल में कितनी पावर कंज्यूम करने वाला है। अब यहाँ पे जो ये आती है ना पावर डिसिपेशन, ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इट विल बी इन सम मिलीवॉट्स और मे बी नैनोवॉट्स। तो डिपेंड करता है आईसी में, अगर आप चेक करेंगे गेट की आईसी लाके तो शायद यूजुअली मिलीवोल्ट में आ जाएगा। और अगर आप बहुत प्रिसाइज सर्किट्स पे जाते हैं जैसे मोबाइल फोन्स, वहां पे तो शायद नैनोवॉट्स में आता है। तो यहाँ पे जो पावर डिसिपेशन है, अगर आप लास्ट लाइन देखेंगे यहाँ पे लिखा है पावर डिसिपेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डीसी सप्लाई वोल्टेज एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। तो पावर डिसिपेशन अगर आप देखेंगे ना, इट इज लाइक V इज इक्वल टू IR का जो फॉर्मूला है, तो वहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किया है VI को, तो पावर की फॉर्मूला होती है दैट इज V इंटू I। तो जो एक्सेस वोल्टेज और जो एक्सेस करंट यूज हो रहा है, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स यू पावर डिसिपेशन ऑफ एनी गेट और एनी सर्किट। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है दैट इज नॉइस इम्यूनिटी। तो सबसे पहले नॉइस इम्यूनिटी या नॉइस मार्जिन के बारे में बात करने से पहले हमें नॉइस पता होनी चाहिए। व्हाट इज नॉइस? एनी अनवांटेड सिग्नल। अब ये हमारे पास अनवांटेड सिग्नल क्या होता है? आई होप आप सबने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, हम लोग फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक बीच में से धुर धुर कुछ ना कुछ आवाजें आने लगती है, दैट इज नॉइस। तो नॉइस क्या होती है भाई? नॉइस हम लोग खुद थोड़ी डालते हैं कि चलो बात करनी है तो नॉइस एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में रखते हैं, मजा आएगी नॉइस यूज करने में। नॉइस इज जनरेटेड बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे आजू बाजू की चीजें होती है ना, उसके वजह से कभी कभी नॉइस आ जाती है। कहीं कहीं पे शायद थंडरिंग हो रही है या मैं भी हवाएं चल रही है, तो उस वजह से हवाएं की आवाजें हमारे फोन में आ जाती है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे अज्यूम कीजिए जो इनपुट सिग्नल है वो क्या होगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो उसके साथ नॉइस मिक्स हो गई, दैट इज नोन एज सुपर इम्पोजिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी नॉइस थी उसके पास नॉइस मिक्स हो गई, तो वहां पे क्या होगा, नॉइस और सिग्नल मिक्स हो गए। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नॉइस होती है अगर थोड़ी कम होगी ना तो हम लोग बात कर सकते हैं, पर कभी कभी एकदम नेटवर्क इशू भी हो जाता है, भाई सिर्फ नॉइस ही सुनाई दे रही है, बाकी का तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? वही ना कहीं गेट्स या सर्किट ही रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इट इज अ सिंपल इम्पोज्ड ऑन द इनपुट सिग्नल विच कैन चेंज द एक्चुअल इनपुट, यानी जो एक्चुअल इनपुट है उसे कभी कभी चेंज कर देता है एंड रिजल्ट इन फॉल्स ऑपरेशन ऑफ गेट, यानी जो आपको आउटपुट चाहिए था आवाज का वो नहीं आएगा, अब सिर्फ नॉइस आएगी। तो यहाँ पे ये जो नॉइस होती है ना, इसको रोकने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है दैट इज नॉइस इम्यूनिटी। तो नॉइस रुकती नहीं है, बट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा ट्राई करते हैं कि चलो ये मिनिमम कितनी नॉइस हैंडल करेगा। हर एक सर्किट की कैपेसिटी होती है कि भाई वो इतनी नॉइस हैंडल कर सकता है। तो देखिए लिखा क्या है, द मैक्सिमम नॉइस सिग्नल विच कैन बी अलाउड टू गो विद द इनपुट सिग्नल विदाउट कॉसिंग द फॉल्स ऑपरेशन, यानी थोड़ी बहुत तो चल जाएगी पर उसका मैक्सिमम लेवल कितना है, जितनी नॉइस कोई भी सर्किट हैंडल कर सकती है उसको उसकी नॉइस इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट हम लोग हैं, इंसानों के पास अब अगर कोई बीमारी होती है तो बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, पर हर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करता, हम लोग उसके खिलाफ लड़ लेती है हमारी बॉडी, दैट इज द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। सिमिलरली हर एक गेट में या हर एक सर्किट में जब वो कोई नॉइस एंटर होती है तो एक सर्टेन लेवल तक वो नॉइस मैनेज कर लेता है एंड आउटपुट प्रॉपरली देता है, दैट इज नोन एज नॉइस इम्यूनिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट और सर्किट। तो नॉइस मार्जिन क्या होता है? अब नॉइस मार्जिन क्या होता है? नॉइस इम्यूनिटी सिर्फ बोलने के लिए होती है, पर अगर आप उसको फॉर्मूला वाइज देखेंगे ना, दैट इज नोन एज नॉइस मार्जिन, यानी मैक्सिमम कितनी नॉइस वो हैंडल करेगा, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉइस मार्जिन। तो देखिए मैं इनपुट आउटपुट का एक चार्ट लेके आई हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो फर्स्ट साइड है जहां पे अगर आप देखेंगे ना तो दो है यहाँ पे आपके पास लेवल्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फर्स्ट लेवल है और ये जो नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इनपुट में आप एक चीज दे रहे हैं कि ये मेरे इनपुट और आउटपुट के लेवल्स हैं,
तो ये मेरा इनपुट है, यानी यहाँ पे मेरा जो सर्किट है, यहाँ पे सर्किट ऑफ है और ऑन है। सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे भी सर्किट और ऑन और ऑफ है। तो यहाँ पे ये अगर आप देखेंगे ना, दो मार्जिन दिए हुए हैं, दैट इज हाई स्टेट नॉइस मार्जिन एंड लो स्टेट नॉइस मार्जिन। तो कभी कभी सपोज हमारी सर्किट में 0 वोल्ट था, तो 0 से 1 वोल्ट तक अज्यूम करते कि 0 to 1 वोल्ट में सर्किट बंद है और 4 से 5 वोल्ट में सर्किट ऑन है। तो यहाँ पे इसके बीच का जो पैरामीटर है, यहाँ पे ये वाला गैप, दिस इज द नॉइस अफेक्टेड एरिया, यानी अगर ये लो स्टेट मार्जिन के ऊपर वाली लाइन का कोई वोल्टेज बीच में आया ना, तो दैट विल बी टेकन एज नॉइस और वो सर्किट में एंटर कर जाएगा और सर्किट को डैमेज करेगा। सिमिलरली हाई स्टेट एरिया भी वही है। तो ये दोनों जो एरिया है ये हमारे नॉइस मार्जिन है। तो अगर लो इनपुट है कहीं पे तो इतना नॉइस मार्जिन है तो ठीक है, नॉइस एंटर हो रही है पर डैमेज नहीं करेगी सर्किट को। सिमिलरली हाई स्टेट में भी यही होता है कि हाई स्टेट नॉइस मार्जिन मतलब इतनी नॉइस, ये जो नीचे की लाइन है, इतनी नॉइस अगर सिस्टम में आई तो भी वो आउटपुट को चेंज नहीं कर पाएगी, आउटपुट आपको मिल जाएगा। बट अगर ये बीच का जो लाइन है गैप, इसके बीच का अगर कोई सिग्नल बीच में एंटर हुआ है सर्किट में, ये वाला, तो हमारे सिस्टम में नॉइस बच जाएगी और हमारे सिग्नल डैमेज हो जाएंगे। तो ये जो हमारा टेबल है यही बताता है कि नॉइस मार्जिन कितनी है। तो हाई स्टेट नॉइस मार्जिन और लो स्टेट नॉइस मार्जिन यानी हमारे इनपुट आउटपुट के लेवल के ऊपर के थोड़े से वोल्टेज लेवल्स जहां तक नॉइस हैंडल की जा सकती है, और बीच का जो गैप है, दिस गिव्स अस नॉइस, यानी ये हमारी नॉइस बन जाती है। तो दिस वाज अबाउट नॉइस इम्यूनिटी एंड नॉइस मार्जिन। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई क्यों भाई, पावर सप्लाई भी डिस्कस करने की चीज है, ऑफ कोर्स डिस्कस करने की चीज है, क्योंकि हम लोग कोई 12 वोल्ट की सर्किट को 24 वोल्ट में लगा के चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो सर्किट डैमेज हो जाएगी। तो हर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का एक स्पेसिफिक पावर सप्लाई वोल्टेज ऑलरेडी डिफाइंड होता है और हमें उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रैंडमली कुछ भी उठा के लगाएंगे और वो कुछ भी चार्जिंग लेगा तो सर्किट भी कुछ भी डैमेज हो जाएगी। तो हमारी जो सर्किट्स में अगर कहीं लिखा है इट इज ए 1.2 वोल्ट सर्किट या उसके 1.2 वोल्ट की बैटरी है, तो आपको चार्जिंग भी उसी के हिसाब से करनी पड़ती है। तो अगर उसमें अगर आप चेक करेंगे, अगर उसकी परमिसिबिलिटी है तो यानी 1-2 शायद 0.2 का वोल्टेज वो एक्स्ट्रा ले लेगा, पर अगर आपने 1.5 की सर्किट को 2 वोल्टेज में ट्राई किया, इट विल डेफिनेटली गेट डैमेज्ड। तो वहां पे डैमेज अकर होगा और आपकी सर्किट खराब हो जाएगी। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, दैट इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर। अब ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम लोग को वैसे तो है ना बोलते ध्यान में नहीं आता, पर ये कहाँ काम होता होगा। तो हम लोग की जो नॉर्मल सर्किट्स होती है ना, वहां पे एक टेम्परेचर रेंज होती है, पर अब जैसे हमारा नॉर्मल फोन है, इसको हम लोग ने नॉर्मल टेक्नोलॉजी में बनाया गया है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हमारे ग्राउंड लेवल पे, जो हमारे संसार में हम घूम रहे हैं वहां पे। पर जो हमारे मिलिट्री पर्पसेस होते हैं, यानी अगर मैं बोलूँ कोई स्पेस में मैं अपना फोन ले जाके ऑपरेट कर सकती हूँ क्या, मैं बोलूँ कि मुझे मून पे ले जाके अपना फोन चलाना है, नहीं चलेगा। रीजन इज वहां पे वो सर्किट सपोर्ट नहीं करती है। तो वहां पे हर एक आईसी का एक टेम्परेचर होता है, जहां पे सर्किट्स में दिया जाता है कि भाई ये आईसी इस रेंज के टेम्परेचर में ही काम करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेम्परेचर मेंशन किए हैं। तो हमारे जो नॉर्मल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं या कंज्यूमर एप्लीकेशंस होते हैं, तो मैंने टीटीएल के लिए बताया है। तो टीटीएल आईसीज के लिए होता है 0 to 70 डिग्री सेल्सियस, पर अगर वही आईसी मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए यूज की जा रही है तो वहां पे उसका टेम्परेचर होता है -55 to 125 डिग्री सेल्सियस। मिलिट्री एप्लीकेशन यानी अगेन अगर कोई एरोस्पेस में है या फिर अंडर द वाटर काम करे, तो वहां पे ऑब्वियसली जो टेम्परेचर हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से अलग होते हैं। तो वहां पे हम अगर नॉर्मल आईसी को ले जाके कुछ सर्किट बनाएंगे ना, वो डैमेज हो जाएगी या तो काम ही नहीं करेगी। तो वहां पे हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जो हमारा सर्किट है उसका टेम्परेचर कैसा है। अब ये हम लोग को नोटिस नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लोग धरा पे घूम रहे हैं, धरती पे, तो हम लोग को वो प्रॉब्लम नहीं आती। पर अगर कोई कंपनी है जो स्पेसिफिक मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए साधन बनाती है, तो उन्हें ये आईसीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरामीटर्स दैट आई हैव टॉट यू। अब इसमें फाइनल जो लास्ट पैरामीटर है, दैट इज फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है भाई? फिगर ऑफ मेरिट जैसे हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है ना कि हम फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है, तो हर एक आईसी का एक फिगर ऑफ मेरिट होता है जो उसकी वर्किंग बताता है। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन करते हैं बिटवीन स्पीड एंड पावर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है, स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोपगेशन डिले, और उसका जो मेजरमेंट है दैट इज डन इन नैनो सेकेंड्स और मिली वोट, और पावर का जो है मिली वोट में होता है।
तो यहाँ पे अगर मैं फिगर ऑफ मेरिट बोलूँ तो फॉर्मूला क्या आएगी, प्रोपगेशन डिले इनटू पावर। तो अब ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले तो अगर मैं पूछूं फिगर ऑफ मेरिट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो किसी भी आईसी के लिए फिगर ऑफ मेरिट हमेशा कम होना चाहिए। जिस भी आईसी का फिगर ऑफ मेरिट जितना कम होगा आईसी उतनी अच्छी। ऐसा क्यों? हम लोग को तो रैंक 1 चाहिए ना, रैंक 100 थोड़ी अच्छा लगेगा। अगर रैंक 100 है डेफिनेटली दैट इज बैड रैंक, 1 इज फर्स्ट रैंक, राइट। तो यहाँ पे भी वही है, जो जितना कम होगा उतना अच्छा है। रीजन इज प्रोपगेशन डिले, कोई भी सर्किट में जितना कम होता है वो सर्किट उतनी ज्यादा स्पीड में काम करती है, तो प्रोपगेशन डिले भी कम चाहिए। सेकेंड, पावर। पावर कंजप्शन का क्या होता है, अगर मैं बोलूं कोई सर्किट है जो बहुत ज्यादा पावर का खा रही है यानी यूज कर रही है, तो यू डोंट कंसिडर इट एज अ गुड सर्किट, राइट। तो सर्किट में पावर कंजप्शन भी कम चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग है ना जो पैरामीटर बना रहे हैं, दोनों ही चीजें कम होनी चाहिए। तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन भी कैसा चाहिए, हमें कम चाहिए। तो फॉर एनी गुड आईसी द प्रोडक्ट शुड बी लो बिकॉज इट high operating speed is desired, propagation time should be less and also power consumption should be less. तो this was all about the parameters. I hope आपको सारे पैरामीटर्स समझ आ गए होंगे। अब I think कोई पैरामीटर बाकी नहीं है, ये बेसिक्स थे। ऐसा नहीं कि और पैरामीटर्स नहीं होते, पर अगर आप सर्किट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो इतने आपको पैरामीटर्स पता होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो के जितना भी डेटा मैंने प्रोवाइड किया है अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर सो अटेंटिवली। एंड इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक शेयर बटन है, सब्सक्राइब का भी बटन है, सब्सक्राइब को क्लिक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन काम लगे, अगर आपको ऐसा फील होता है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ नोटिफिकेशन आइकन भी होगा, क्लिक कर दीजिए, आगे वाले आने वाले वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।